ओम नमः शिवाय। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कि क्या तंत्र को जानना सबके लिए आवश्यक है। तो कुछ चीज़ों पे हम गौर करते हैं और फिर बाद में हम एक बार इस पे दोबारा आएंगे इस क्वेश्चन पर कि क्या रियली में तंत्र को जानना सबके लिए बहुत आवश्यक है। तो कुछ तंत्र के बारे में हम बातें कर लेते हैं। जैसे पहली बात, तंत्र के नाम पर लोगों में एक बहुत बड़ा भय व्याप्त है। तंत्र के नाम पर लोग भयभीत हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जिस चीज़ से हम अज्ञान होते हैं, ज्ञान मतलब कि हमारी अज्ञानता होती है उस चीज़ के प्रति, तो उससे हमारे अंदर डर व्याप्त होता है। अगर अंधेरे में हमें डर लगता है तो इसका कारण अंधेरा नहीं है, इसका कारण है हमारी अज्ञानता। क्यों? क्योंकि अंधेरे में हमें कुछ दिखता नहीं है। जैसे ही उजाला आता है हमें वो दिखना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही दिखना शुरू होता है हमारा जो डर है वो ख़त्म हो जाता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि डर का कारण हमारी अज्ञानता होती है। हमें कुछ दिख नहीं रहा होता है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इस कारण से हम भयभीत रहते हैं। तो तंत्र का भी यही है कि तंत्र को हमने कैसे जाना है। जादू टोना, मारन, उच्चाटन, सम्मोहन, वशीकरण, मतलब कि जितने भी निम्न कोटि के काम हैं उससे हमने जोड़ के इसको देखा है, इसलिए हम भयभीत रहते हैं। और दूसरा, तंत्र के उन्हीं मार्गों को हमने जाना है जो अति दुष्कर हैं और बड़ी विचित्र हैं। और हालांकि विचित्र नहीं है, कुछ अलग टाइप के लोगों ने उसको विचित्र बना दिया है जानबूझ के, सो दैट कि लोगों में और भय व्याप्त हो और सभी उस तरफ ना आए। ये एक इसका बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि जब भयभीत होंगे आप तो उस तरफ कभी नहीं जाएंगे और उनका उसमें साम्राज्य एक बना रहेगा। इसीलिए तंत्र को समझना बहुत ज़रूरी है और तंत्र को जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम भयभीत रहेंगे। तो या तो हम भयभीत रहेंगे या फिर हमें जब विश्वास ये हो जाएगा कि तंत्र से हमारे कुछ काम हो सकते हैं तो हम अलग अलग लोगों को ढूंढना शुरू करेंगे, जिसको हम तांत्रिक कहते हैं, उनको ढूंढना शुरू करेंगे। और हम अपना जो पूरा जो हम पूरी तरह से उन पर निर्भर होकर हम अपने काम को करवाने के लिए उनसे एक उम्मीद रखेंगे और हम लूटे जाएंगे। और दूसरा क्या है इसका कि अगर हम विदेशियों की बात करें तो तंत्र को आप अगर YouTube पे ढूंढ के देखें, तंत्र, सिर्फ तंत्र आप एक कीवर्ड डाल के देखिए YouTube पे या फिर गूगल पे, आपको क्या नज़र आता है। पूरा का पूरा तंत्र को एक तरह से वो दो स्त्री पुरुष का ही संबंध बना के रख दिया है जहाँ पर। तो ये जो है, इस कारण से भी हम भयभीत रहते हैं, इस कारण से भी हम तंत्र को बुरा मानते हैं। लेकिन हमने जो तंत्र को समझा है, हमने जिस राजसिक तरीके से तंत्र को पढ़ा है और जाना है, उसमें हमने ये जाना है कि तंत्र का मतलब, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, कि हम अपने तंत्र को समझें। जब हम अपने तंत्र को समझ जाते हैं तो हम इस प्रकृति के तंत्र को समझने के योग्य हो जाते हैं, पात्र हो जाते हैं। जब हम खुद को और प्रकृति को समझने के पात्र हो जाते हैं तब हम इस पूरे यूनिवर्स को और यूनिवर्स के अलग अलग ब्रह्मांड की शक्तियों को समझने के पात्र हो जाते हैं। और जब हम जितना ज़्यादा समझना शुरू कर देते हैं, हमारे अंदर से जो एक भय है, चाहे तो वो तंत्र के लिए भी ना हो, इस हमारे जीवन के लिए भी भय हो या किसी भी प्रकार का भय हो, वो उसका विनाश होना शुरू हो जाता है। अगर किसी को पूरे यूनिवर्स में जो भी घटनाएं घट रही हैं अगर किसी को दिखा दिया जाए तो भयभीत हो जाएगा और तरह तरह की उसके अंदर विकृतियां पैदा हो सकती हैं। वैसे ही कुछ लोगों में जब ज़्यादा भय व्याप्त होता है तो अलग अलग इस प्रकृति में चीज़ों को देख के भी उनके अंदर विकृतियां पैदा हो जाती हैं उस भय के कारण। अगर किसी के अंदर भय बहुत ज़्यादा व्याप्त है तो अगर आपने कुछ किया तो भी उसके अंदर भय व्याप्त हो सकता है। तो अगर हमें कुछ करना है जीवन में तो हमें तंत्र को समझना होगा। जैसे ये मोबाइल फ़ोन है या कैमरा है हमारे पास, तो अगर हम इसको नहीं जानते होंगे, नहीं इसको यूज़ करना जानते हैं, तो क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा, अगर हमें कभी इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा तो हम क्या करने वाले हैं? हम किसी दूसरे का सहारा लेने वाले हैं, दूसरे के हाथों में इसको देने वाले हैं। तो वो उतना सिक्योर नहीं हो पाता है। लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करना समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तब आप इसको पता होता है आपको कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह से चलाना है, और आप इसका बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही तंत्र का है। जब अपने शरीर के तंत्र को समझ जाते हैं, जब इस प्रकृति के तंत्र को समझ जाते हैं, चलिए यूनिवर्स तो बात की बात है, तब आप अपने जीवन को सही ढंग से कैसे चलाना है आप समझ जाते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक कॉल आया, क्या कॉल आया कि
मेरी सरकारी जॉब है और मुझे ट्रांसफ़र बहुत दिए जाते हैं। हर 5 दिन में कहीं ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर 1 महीने बाद फिर कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पूरे इंडिया भर में उनको ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं और कहते हैं कि लोग, ऑफ़िस के लोग उनके खिलाफ़ षड्यंत्र करके उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं और इससे वो बहुत परेशान हैं। तो यहाँ पे क्या है? और वो कुछ पाठ भी करते रहते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो नास्तिक हैं, वो देवी को, शक्ति को भरपूर पूजते हैं। तो वो ये मानते हैं कि देवी शक्ति जो है साक्षात प्रकट होके उनका ट्रांसफ़र रुकवा दें। लेकिन तंत्र ये नहीं सिखाता। तंत्र पहले ये सिखाता है आपको कि ये घटनाएं अगर घट रही हैं तो इसके कारण क्या हैं। तंत्र आपकी बुद्धि को डेवलप करता है कि उस जड़ तक आपकी बुद्धि जा पाए और उसके सॉल्यूशंस को ढूंढ पाए और फिर आप अपनी सहायता खुद ही कर पाएँ। क्योंकि जो स्वयं सहायता करना स्टार्ट कर देता है, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाना शुरू कर देता है। और हमेशा ध्यान रखिए, इस प्रकृति में वही जीवित रह पाता है जो अपने सामर्थ्य पे चलता है। तो तंत्र एक बेहतरीन उपाय है अपनी सामर्थ्य को विकसित करने के लिए। तंत्र एक ऐसी एजुकेशन व्यवस्था है जिससे आप अपनी सामर्थ्य को उच्च कोटि तक पहुंचा सकते हैं। तो अभी इस पे और आप रिसर्च करिए, तंत्र को पॉजिटिव वे में, निकृष्ट वे में नहीं, क्योंकि अभी इस पे बात करने के लिए तो बहुत कुछ है। लेकिन अभी बस इतना ध्यान रखिए कि तंत्र का एकमात्र जो प्रथम उद्देश्य है, वो उद्देश्य है आपकी जो बुद्धि है उसको विकसित करना, आपका जो ब्रेन सिस्टम है उसको विकसित करना, जिससे कि आपकी जो बुद्धि है, आपका जो ब्रेन सिस्टम है, इस पूरे प्रकृति की जो माया है, जो प्रपंच है, जो सभी चीज़ें व्याप्त हैं यहाँ पे, ये कैसे व्याप्त है, क्यों व्याप्त है, क्यों षड्यंत्र हो रहे हैं, क्यों प्रपंच होते हैं, क्यों किस तरह से घटनाएं घटती हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे, वो सब आप समझ पाएँ, आपकी बुद्धि, आपका जो ब्रेन है वो प्रोसेस कर पाए। तो ये पहली सीढ़ी है तंत्र के लिए, तंत्र को समझने के लिए। जब आप ये करना शुरू कर देते हैं तो आप तंत्र में उतर जाते हैं और आप आगे के लिए पात्र बन जाते हैं, इस प्रकृति के लिए पात्र बन जाते हैं। तो आप अपना विचार विमर्श इस पर करिए, चिंतन मनन करिए, बाकी बाद में फिर हम इस पर और बात करते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।